अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूँ जमील अहमद कादरी, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर के सफ़र का जो महीना होता है, इस्लामी तक़वीम का दूसरा महीना, इस्लामी महीनों का दूसरा महीना, इस महीने को अच्छा नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि इस महीने के अंदर ना कोई शादी रखनी चाहिए, ना कोई सफ़र करना चाहिए, ना कोई मंगनी वगैरह करनी चाहिए। हमारा एक रस्म बन गई है इस महीने के अंदर। कहा जाता है कि इस महीने को गुजर लेने दे, मंगनी वगैरह अगले महीने रख लेंगे, शादी वगैरह अगले महीने रख लेंगे, कोई सफ़र भी महीना गुजार कर शुरू किया जाता है। तो इस महीने की इस्लाम के अंदर क्या हकीकत है और कुरान और हदीस की रोशनी में इस महीने का क्या हुक्म है, तो इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले याद रखना है, ये जो सफ़र का मानी होता है खाली। एक रवायत के अंदर आता है कि इस महीने का जब नाम रखा गया तब ख़ज़ां का मौसम होता है। ख़ज़ां के महीने के अंदर जैसा कि दरख्तों के पत्ते गिर जाते थे, दरख्त खाली हो जाते हैं ख़ज़ां के महीने में, तो इसीलिए इस महीने को भी जो है सफ़र कहा जाने लगा। दूसरी रवायत ये है कि अहले अरब जब जंगों में जाते थे, जैसा कि हुर्मत के 3 महीने लगातार आते हैं, ज़िलक़अद, ज़िलहज और मुहर्रम, ये हुर्मत के महीने, हुर्मत के महीनों में जंग वगैरह नहीं होती, अमन और सलामती के ये महीने होते हैं। ये 3 महीने गुजरने के बाद चौथा महीना सफ़र आता है आगे। तो इस महीने अहले अरब क्या करते थे, जंगों में निकल पड़ते थे। जंगों में निकल जाने की वजह से घर खाली हो जाते थे, तो इसी महीने से, इसी वजह से इसको भी सफ़र कहा जाने लगा। तो इसको अहले अरब मनहूस क्यों समझने लगे और इसको जो है कहा जाने लगा इसके महीने के अंदर मुसीबतें आती हैं, इसकी वजह ये समझने लगे कि जब अहले अरब घरों को खाली करते, जंगों में जाते, जंगों में कत्ल व गारत होती, एक दूसरे के जो है लोग कत्ल होते, मुसीबतें आती। तो इसीलिए अहले अरब ने क्या किया कि इस महीने को ही मनहूस कहने लग गए। और हालांकि हकीकत ये है कि जैसा कि घरों में 3 महीने पहले सलामती के साथ बैठे रहे, जब जंगों में जाएंगे तो कत्ल व गारती होगी, एक दूसरे के लोग ही कत्ल होंगे ना। जब घरों से निकले तो घर खाली ही होंगे ना। इस महीने को ही जो है मनहूस समझा जाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जदीद दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस ये अफसोस इस बात का है, हमारे जो है मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूर हैं। इसी वजह से तब से जो है वो रस्म व रिवाज चले उसी पर चले आ रहे हैं। इस्लाम में इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला राद्द लिफज़लिही व इन युरिदका बिखैरिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी उसे कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी मैं किसी का नफ़ा करना चाहूँ, किसी के साथ खैर करना चाहूँ, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये सूरह शूरा के जो है आया मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम जो मुसीबतें तुम पर आती है तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आती हैं। तो या जो है हमारे अमाल की वजह से आती है, या जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइशें होती हैं, इसकी वजह से आती हैं। इससे महीनों का कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई भी महीना अच्छा या बुरा नहीं होता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है, ला अदवा वला सफ़र वला हामा। हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ना ही कोई ला सफ़र, ना ही सफ़र की कोई हकीकत है, वला आदवा, ना ही उल्लू की कोई हकीकत है, यानी उल्लू को लोग मनहूस समझते हैं, हालांकि ये भी अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ एक जानवर है। वला हाम, और तीसरे नंबर पर हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये भी कोई हकीकत नहीं कि यानी बीमारी एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं होती जब तक अल्लाह ना चाहे। यानी हुजूर फरमा रहे हैं सफ़र का महीना भी, इसका भी जो है कोई हकीकत नहीं, उल्लू के भी जो है कोई हकीकत नहीं, बीमारी की भी कोई हकीकत नहीं कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाए जब तक अल्लाह ना चाहे। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये जो है ये महीना, इस महीने के अंदर तमाम काम जायज़ हैं, शादी भी कर लेनी चाहिए, सफ़र भी करना चाहिए, जैसे पहले महीने तमाम महीने ये जो है ऐसे ही ये सफ़र का महीना जो अल्लाह ताला के महीने हैं। फिर अल्लाह ताला के जो हुजूर अकरम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तकलीफ़ होता कि जो है जो अहले आदम मुझे तकलीफ़ देते हैं। क्यों? कि जब
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہ یہ جو ہے زمانے کو برا ٹھہراتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے زمانے میں نے ہی پیدا کیے ہیں. تو یہ کتنی بری بات ہے. اگر ہم جو ہے ہمیں چاہیے کہ اسلام کا اچھے سے مطالعہ کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتا ہے. تو ہمیں جو جتنی زیادہ ہم جو ہے اسلام کا مطالعہ کریں گے اتنی ہی ہم اس رسم و رواج سے بچے رہیں گے. ایسے وہم جو ہوتے ہیں، وہم کا علاج کوئی نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچے رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.